बाइबल में लिखा, कैन और हाबिल दो भाई थे। दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए। हाबिल की भेंट को स्वीकार किया परमेश्वर ने और कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। हाँ या ना? बाइबल बताती परमेश्वर ने कैन को कहा, कैन अगर तू भी विश्वास के द्वारा मेरे सामने आए, जो तेरे भाई ने विश्वास के साथ किया, अगर तू उसे चढ़ाए, क्योंकि कैन ने जो भेंटें चढ़ाई थी वो बाइबल के मुताबिक नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा, अगर तू भी अपने भाई की तरह विश्वास रखे तो क्या मैं तेरी भेंटों को कबूल ना करता? बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। रुको रुको, मेरी बात सुनो। इसका मतलब यह था कि हाबिल को वचन सुनाया गया था और कैन को भी वचन सुनाया गया था। दोनों जानते थे कौन सी भेंट लेके जानी चाहिए और कौन सी भेंट हमें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों को। इसका मतलब हाबिल ने वचन सुन के पूरा किया और कैन ने वचन सुन के पूरा नहीं किया। हाँ या ना? आप जानते जब परमेश्वर ने हवा को ये बेटे दिए थे तो परमेश्वर ने पहले प्रोफेसी की थी औरतों के लिए कि तेरा वंश, परमेश्वर ने यह नहीं कहा था तुम्हारा वंश, परमेश्वर ने औरत को कहा था कि तेरा वंश शैतान के वंश को, शैतान को क्या करेगा? कुचलेगा। हाँ या ना? आप अगर बाइबल ध्यान से पढ़ें, तब से हवा इंतजार में थी और जब भी उसे बच्चा मिलता था, पुरुष या स्त्री या बेटा या बेटी, वो हर वक्त बोलती थी, यहोवा की ओर से मैंने एक पुरुष को आया। पता वो क्या सोचती थी? क्योंकि बाइबल की प्रोफेसी, यहोवा की प्रोफेसी, भविष्यवाणी ये थी कि तेरा वंश शैतान। तो हर वक्त जब हवा एक बच्चे को पैदा करती थी, वो ये सोचती थी कि शायद ये वही मसीह है जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो मुझे छुड़ाए, परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। सुनो ध्यान से। और जब वो मसीहा हवा के समय में नहीं आया, आप जानते जब मूसा की मां ने मूसा को पैदा किया तो उस समय बच्चे जो मेल चाइल्ड थे, जो मर्द बच्चे थे, जो बेटे थे, उनको रखना आसान नहीं था। राजा उन्हें मरवाता था। हाँ या ना? लेकिन बाइबल बताती मूसा की जो मदर थी, मां थी, वो उस प्रोफेसी को लेकर बैठी थी जो यहोवा ने कहा था कि तेरा वंश शैतान को कुचलेगा। वो ये जानती थी कि ये मेरा वंश है जो परमेश्वर मुझे देगा, जो मसीह है। और बाइबल बताती उसी विश्वास के कारण, क्योंकि एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था विश्वास के कारण मूसा की मां ने उसको 3 महीने तक छुपाए रखा। मैंने कहा कौन सा विश्वास? इसमें कौन सी विश्वास की बात है? उसका विश्वास यह था कि ये वही छुड़ाने वाला है जो परमेश्वर मुझे देगा, और वही छुड़ाने वाला उसकी कोख से जन्म लेता है अगर वो विश्वासी थी तो। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी डिलीवरेंस आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान ने औरत को शर्मिंदा किया पाप के द्वारा, और परमेश्वर ने फिर औरत को फिर ऊंचा किया मूसा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आपकी डिलीवरेंस, आपका छुड़ाने वाला, आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर, और परमेश्वर आज बाहर निकालेंगे उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। करना क्या है? बाइबल बताती कैन और हाबिल जानता था परमेश्वर को कौन कौन सी भेंट चढ़ाई जानी चाहिए। आप जानते हैं हफ्ते में हम 2 टाइम बंदगी क्यों करते हैं? मैं भी अपना काम कर सकता हूं, लेकिन हफ्ते में 2 टाइम बंदगी हम क्यों करते हैं? ताकि इस विश्वास सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचनों को। आप जैसे जैसे संडे और वीरवार संडे अपने आप को वचन के माहौल में बना के रखते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास आपके छुटकारे को पैदा करता है यीशु मसीह के नाम में। मूसा की मां का विश्वास यह था कि यही वही पुरुष है जो परमेश्वर ने वायदा किया था हवा को, और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उसे छुड़ाने वाला दिया। हालेलुया! बाइबल गहरी है, वचन गहरा है। बाइबल बताती है आपको छुड़ाता है परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं। नाम पीटर रखने से आप विश्वासी बनते हैं क्या? हाँ या ना? विश्वासी कैसे बनते आप? बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। दैट्स सो सिंपल कि अगर तू मुझसे मेरे पे विश्वास करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा।
इसलिए बाइबल में लिखा मूसा की मां ने उसी विश्वास के साथ मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा। जब उसने देखा कि मैं छुपा नहीं सकती, फिर उसने उसी बेटे को एक टोकरी बना के मिट्टी की लगा के उसको नदी में छोड़ दिया, और वही लड़का एक दिन छुड़ाने वाला बना जो उसकी परमेश्वर की पूरी हुई। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए आज आप परमेश्वर के भवन में कि आप उसके वचनों को सुने और आपके अंदर वही विश्वास पैदा हो जो आपके छुड़ाने का कारण हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! आप इसीलिए उसके भवन में, ताकि आप भी समझ जाएं कि बिना विश्वास के कुछ भी पॉसिबल नहीं, चाहे आप 10 साल से क्रिश्चियन हैं। परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है, और धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। जब आप मसीह के वचनों को सुनते हैं, बार बार, एक बार नहीं, बार बार अपनी आत्मा को लगातार भरते हैं परमेश्वर के वचनों से, फिर आप रिलीजियस नहीं रहते, आप धर्म का पीछा करने वाले नहीं, आप एक असली गरम क्रिश्चियन बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन, आज की रात आपके लिए आशीष से भरी हो यीशु मसीह के नाम में। सब जन बैठ जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर की हजूरी में हो। सब जन खोलेंगे पुराना नियम, लेवी व्यवस्था जो निर्गमन उत्पत्ति के आगे 21 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। कितनों को मिल गया? हाथ खड़ा करो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने आप को अशुद्ध ना करे। अपने निकट कुटुंबियों, अपनी माता पिता, बेटे बेटी और भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उनके लिए वह अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। यानी जब वो मरे तो वो उनको छू सकते हैं, वो उनके पास बैठ के रो सकते हैं, लेकिन और किसी के लिए भी वो रो नहीं सकता। वे ना तो अपना सिर मुंडाएं, ना अपने गाल के बालों को मुंडाएं, ना अपना शरीर चीरें। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उसके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं, इसलिए वो पवित्र बने रहें। सब बोलो आमीन। 10 आयत से पढ़ेंगे अब। उसमें लिखा जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पे अभिषेक का तेल डाला गया हो, और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल भी बिखरने ना दे, ना अपने वस्त्र फाड़े, और ना किसी लोथ के पास जाए, ना अपने पिता माता के कारण अपने आप को अशुद्ध करे। वह पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ना ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। मैं यहोवा हूं। सब बोलो आमीन। आज मैंने आपको बताया एबल जो और कैन, आशीषित कौन था दोनों में? कौन था? हाबिल। हिंदी में हाबिल बोलते हैं, इंग्लिश में एबल बोलते हैं। हाबिल आशीषित था कि कैन आशीषित था? बाइबल बताती है कि उन्होंने, परमेश्वर ने कहा कि अगर जब दोनों ने भेंट चढ़ाई, परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार किया कि नहीं किया, और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया या नहीं किया? किया। पर बाइबल बताती जब परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया तो कैन क्या हो गया? परमेश्वर से नाराज हो गया, अपने भाई से क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा। और परमेश्वर ने कैन को बोला कि अगर तू भी अपने भाई के समान चले और विश्वास से अपने भेंट को चढ़ाए तो क्या मैं तेरी भेंट को ग्रहण ना करता? कौन सा विश्वास? इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने उनको वचन दिए थे, हां या ना। क्योंकि बाइबल बताती विश्वास सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के वचनों को। इसका मतलब क्या था? वो वचन को दोनों ने सुना था, लेकिन हाबिल ने पूरा किया और कैन ने पूरा नहीं किया। हालेलुया। जो आपने पढ़ा बाइबल में, यह पुराना नियम है, आज लागू नहीं होता, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा जितने मेरे याजक होंगे वो
अपने माता पिता, अपनी कुंवारी बहन या अपने भाई के कारण अपने आप को अशुद्ध कर सकते हैं, यानी जब वो मर जाएं तो वो उनके पास जाके उनकी लोथ को छू सकते हैं, पर और किसी दोस्त के लिए, किसी भाई और किसी निकटम संबंधी के लिए भी वो अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने जो महायाजक होते थे, जो साल में एक बार महापवित्र परम पवित्र स्थान में अंदर जाके लहू लेके जाते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने उनको बोला कि अगर तेरा माता और पिता भी मर जाए तो तुझे उसके पास जाने की आज्ञा नहीं है, और तू अपने आप को पवित्र बना के रखेगा, क्योंकि मेरा पवित्र तेल तेरे सिर के ऊपर मुकुट की तरह है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हर एक मसा जो कंडीशन के साथ नहीं आता वो गलत मसा है। हर एक सेवकाई जो परमेश्वर आपको देता है, अगर वो कंडीशन के साथ नहीं है तो वो गलत है। परमेश्वर ने कहा याजक, अगर तू याजक है तो तुझे ये काम करने हैं, तू दुनिया के जैसा नहीं बन सकता, तुझे थोड़ा सा क्या करना है, दुनिया से अलग रहना है। पर अगर तू महायाजक है तो मैं तुझे बिल्कुल अलग करूंगा, तू माता और पिता के लोथ को भी क्या छू नहीं सकता। आज लोग अभिषेक चाहते हैं लेकिन कंडीशंस परमेश्वर से नहीं चाहते, हां या ना। जब परमेश्वर ने सैमसन को उसकी माता की कोख में भेजा था, उससे आने से पहले परमेश्वर ने उसकी माता को बोला था तू अंगूर नहीं खाएगी, तू दाखरस नहीं पिएगी, तू स्ट्रांग कोई ड्रिंक नहीं पिएगी, तू अंगूर की बीज भी नहीं खाएगी, तू अंगूर भी नहीं खाएगी, क्योंकि मैं जो तेरे पेट में भेजने वाला हूं वो अलग होगा, वो दुनिया के साथ अलग होगा। मैं उसे अभिषेक करूंगा और वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर उसे सैमसन को जन्म देना था, उसे अलग रहना था, हां या ना। आज जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं अलग रहने के लिए, जब उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है अलग रहने के लिए, जब सेवकाई में हमें कुछ कंडीशंस मिलती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम मानने के लिए इनकार कर देते हैं और मसा वही चाहते हैं जो परमेश्वर के पास है। ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अगर आप वही जा रहे हैं जहां पहले जाते थे, वही काम कर रहे जो आप पहले करते मसीह में आने के बाद भी, इसका मतलब आप मसीह के लिए अभी तक तैयार नहीं। लिखा जिन्होंने युद्ध जीते उन्होंने विश्वास के द्वारा जीते, हां या ना। और विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब है जो आपने सुना आप उस पे कबूल, आप उस पे चलेंगे, आप उस पे अमल करेंगे। हालेलुया। सैमसन की लाइफ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसा था, बाइबल बताती वो बड़ी बड़ी चीजें उठा लेता था। बाइबल बताती वो 1000 मनुष्य को उसने गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया था। आप जानते हैं सैमसन बॉडी बिल्डर नहीं था। मेरी बात को ध्यान से समझना, सैमसन बॉडी बिल्डर नहीं था। ये भाई आ जाओ, आ जाओ। अगर सैमसन बड़ा ऊंचा लंबा होता ना, तो आप लोग पता क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि इसकी देह के कारण ये सबको मार देता है, क्योंकि इसका शरीर क्या है? हट्टा कट्टा है। पर जब लोग सैमसन को देखते थे वो इस भाई की तरह था। मैं रियल बात कर रहा हूं आपसे, प्रोफेटिकली सैमसन इसकी तरह दिखता था। देख लो इसे ध्यान से, भाई को पतला, लेकिन जब परमेश्वर का मसा इस पे आता था और ये बड़ी बड़ी चीजें उठाता था, लोग बोलते थे कि हां परमेश्वर का हाथ इसके सिर के ऊपर है, ये शरीर नहीं। कितने में